प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत आज हम जीवन उपयोगी बातें करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जान है तो जहान है और जान नहीं तो जहान भी नहीं। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही जीवन है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो जीवन के हर चीज़ का आनंद उठा सकता है। तो स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करें? सर्वप्रथम अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एडवाइज। समय से सोना, समय से उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरे नंबर पर स्वस्थ रहने के लिए अपना स्टेमिना बढ़ाइए, सहन शक्ति बढ़ाइए, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाइए, जिससे आप जल्दी से बीमार पड़ेंगे ही नहीं। गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त करना सीखो, ये स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। और स्वास्थ्य के लिए उचित भोजन, भोजन के अंदर पौष्टिक भोजन हो, मैदा और तली हुई वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें, भोजन को चबा चबा करके खाएं और भोजन के समय भोजन की तरफ ही ध्यान रहना चाहिए, इधर उधर नहीं। और व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ये स्वास्थ्य का पहला नियम है। अगर आप कार्य में लगे रहोगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और खाली बैठ के सुस्ती अपना ली तो जीवन नष्ट हो जाएगा। ये तो स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातें हमने करी हैं जो कि जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम कुछ बातें बचाव के लिए करें। बचाव के अंदर सबसे पहले आप जो है सड़क के नियमों का पालन करें, बाईं ओर चले, उचित वाहन अपनाएं। गैर कानूनी वाहन से नुकसान हो सकता है। ड्राइविंग करें वो बड़े ध्यान से करें, क्योंकि कई बार अपनी गलती नहीं दूसरे की गलती की वजह से भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए वाहन उसी स्पीड में चलाएं कि वाहन रोकने की ज़रूरत पड़े तो एकदम रुक जाए। सड़क पर पशुओं का, गलियों में कुत्तों और बंदरों से बचाव रखें, क्योंकि रास्ते में पशुओं का सड़कों पर आना खतरनाक हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना से बचने का प्रयास करें। कोई भी दुर्घटना हो, कोई ऐसा कार्य ना करें जो कि आपके काबू के बाहर हो। कई बार दोस्तों के संग इधर उधर आना जाना पड़ता है। नहर में डूबने की घटनाएं कितनी ही हो रही है। जब आपको तैरना आता ही नहीं तो आप दूसरों को देखा देखी ये कोशिश ना करें, इससे दुर्घटना होने का चांस होता है। तो दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें। घर में भी हर चीज़ को उचित स्थान पर रखें। चीज़ इधर उधर बिखरी होती है
तो उसको संभाल करके उचित जगह पर रखें जिससे समय पर वो चीज़ मिल जाए। और स्वास्थ्य स्वच्छता का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, डस्टबिन में डालें। जो घर में दैनिक कार्य हैं उसमें अपने उद्देश्य बना करके दैनिक कार्यों को पूरा करें। हर दिन का उद्देश्य बनाए कि आज क्या क्या करना है और उनकी तरफ बढ़ करके आगे वो कार्य करेंगे तो आप व्यस्त भी रहेंगे और आपके कार्य भी संपन्न होगा। जैसे बिजली वगैरह का प्रयोग भी जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर करें, अनावश्यक बिजली का खर्चा क्यों बढ़ाएं। हम लापरवाही से बिजली खुली छोड़ देते हैं, चाहे वो पंखा हो चाहे कोई भी हो। तो ज़रूरत है तो चलाओ और ज़रूरत जब ख़त्म हो जाए तो उसको बंद कर दो। इससे बिजली की बचत भी होगी। और जो परचेजिंग है, ख़रीद है घर के लिए, वो सावधानी से करें। जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ ज़रूर लें, परंतु सोच समझ के लें। कहाँ पर वो चीज़ ठीक मिलती है, ठीक रेट में मिलती है, वहीं से लें। और अपना जो डेली की जो चीज़ें हैं वो एडवांस में ला के रखें जिससे समय पड़ने पर हम उस चीज़ का प्रयोग कर सकें। और घर में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, चाहे वो बच्चों के बारे में हो चाहे आपस में हो। तो घर में अगर एक व्यक्ति गलत ढंग से बोल रहा है तो एक बार आप चुप रहें, एक चुप्पी 100 को हराए। तो घर में कितने ही झगड़ों का सल्टाना हो सकता है। और घर के अंदर असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें, इस पर बच्चों पर गलत असर पड़ता है। आपस में प्रेम भाव से रहे, बच्चों की देख रेख भी रखें, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं। तो शरारत तो बहुत अच्छी है, कृष्ण लीला वो अपनी दिखा रहे हैं, उनका उचित ध्यान रखें। सेफ्टी। तो ये कुछ बातें जो मैंने की हैं ये जीवन उपयोगी बातें हैं जो जीवन में काम आती है। स्वच्छता अभियान, सफाई का अभियान, कूड़ा करकट इधर उधर ना फैलने दें, डस्टबिन में ही डालें। तो इस प्रकार से आसे पासे के सफाई का ध्यान भी रखें। और इस प्रकार से जो बातें मैंने की हैं, आज कुछ बातें इस प्रकार की हैं जो कि जीवन में बहुत उपयोगी हैं। और ये बातें अच्छी लगे तो अपनाने का प्रयास करो। और आप जो है अपने ईष्ट देव को ना भुलाएं, क्योंकि ईष्ट देव हमें गलत रास्ते से चलने से बचाता है। आपके जो बच्चे हैं परिवार में हैं, पास पड़ोस वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे सम प्रेम भाव से रहना सीखो। अगर आप किसी के दुख सुख में काम आएंगे, उनके दुख सुख में काम आएंगे, तो वो आपके दुख सुख में काम आएंगे। आप उनका सम्मान करेंगे तो वो आपका सम्मान करेंगे। इस प्रकार कितनी ही बातें हैं जो अवर्णित हैं, मैंने बताने का प्रयास किया है। इसके बारे में कुछ बातें की है। तो ये अगर लाभदायक लगें तो इन बातों का प्रचार करें, आगे भी इनको भेजें जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सके। तो जीवन उपयोगी बातों के बारे में आज बस इतना ही। बाकी फिर कभी सही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। और अच्छी लगे तो आगे प्रसारित भी ज़रूर करें,
जिससे दूसरे लोग इसका लाभ उठाएं। प्रेरणा स्रोत, अगर आपके पास ना भी पहुँचे तो आप प्रेरणा स्रोत बाई एस.एन. वर्मा यूट्यूब पर खोल करके देख सकते हो, ऊपर हेडिंग भी मिलेगा। ध्यान से बातों को सुने। ये कुछ बातें लंबी हो जाती हैं, तो लंबी तो समझाने के लिए थोड़ा बातें लंबी भी होती है, अच्छी लगे तो उसको थोड़ा ध्यान दे करके जब भी आपको समय मिले ज़रूर देखें और ज़रूर आगे बढ़ाएं, ज़रूर लाइक करें। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।